लेकिन छोटा बच्चा इससे सख्त था, वो इसको ज़्यादातर मोटिवेट। खुशी तो हो ही नहीं सकती। पॉकेट मनी अब डबल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। गांव का माहौल बढ़िया ना हो तो बाहर का माहौल हो तो जब वजह से अच्छी पढ़ाई की। मिट्टी में ये जादू है, हमारे गांव में दूध तो बिकता नहीं। अच्छा, दूध बिकता नहीं है तो दूध पीते हैं, मेहनत करते हैं। जैसे ही रिजल्ट देखा वैसे ही मैं इसको पकड़ के और अपनी दुनिया में चला गया। थिंग इज कि देयर इज नो लैक ऑफ मटेरियल, देयर इज अबंडेंस ऑफ गाइडेंस। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुष्य नहीं कुछ लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से पाया है। निरंतर कठिन परिश्रम करके देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को उत्तीर्ण कर आदित्य ने कमाल कर दिखाया है। हाँ, मंजनी के आदित्य जी ने जो कारनामा कर दिखाया है, जो सफलता उन्होंने हासिल की है, अपने गांव अंजनी का ही नहीं नाम बल्कि पूरे प्रदेश देश भर में मैनपुरी का नाम भी रोशन किया है। तो अब आदित्य जी से मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं उन्होंने कैसे तैयारी की, क्या वो टिप्स देना चाहेंगे हम और आप जो तैयारी करते हैं यूपीएससी की, उनसे क्या कहना चाहेंगे। तो कैसे हैं आदित्य जी? अच्छा हूँ, आप कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत हमारा भी सफ़र लंबा होने वाला है। हम गांव का रास्ता पकड़ेंगे, गांव में घूमेंगे और इनकी मेमोरी जो इन्होंने व्यतीत की हैं अपने जीवन काल की, वो भी इनसे बात करेंगे। सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा था, पहले ये बताओ। मेरा रिजल्ट मेरे पापा ने देखा था। हाँ। मैं बैठा हुआ था। हाँ। मैं इस वर्ष के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी में लगा हुआ था। तो शाम का समय था, 8 बजे थे। पिताजी मेरे पास आते हैं, दिखाते हैं कि ऑल इंडिया रैंक 196। 196? जी। मैंने कहा अरे वाह। तो पिताजी ने रिजल्ट देखा था मेरा। ये कौन सा प्रयास था आपका? इससे पहले भी आपने जो सीपीएफ बोलते हैं शायद, सेंट्रल पुलिस फोर्स, इसके थ्रू जो आपने जो एग्ज़ाम दिया, ये कौन सा प्रयास था? मेरा पहला ही प्रयास था। पहले ही प्रयास में 196 रैंक ऑल इंडिया। जी हाँ। दोस्त फिर चिढ़ गए होंगे आपके जब आपने बताया होगा। सबसे पहले फिर पिताजी के बताने के बाद मेरा एक दोस्त है, हम लोगों ने 4 इंटरव्यूज़ अटेंड किए थे, सभी सिलेक्शन बोर्ड जी। वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए होता है जी। उससे मेरी बात हुई। तो सबसे ज़्यादा खुश वो भी था, पिताजी के बाद बहुत ज़्यादा खुश था वो। तो ऐसा नहीं है दोस्त कोई चला नहीं, बल्कि ज़्यादा खुश था। मैं कहूँ मुझसे भी ज़्यादा खुश था। अच्छा, आपकी जो स्टडी रही कैसी रही? पहले स्कूलिंग लाइफ में आप कैसे थे? स्कूलिंग लाइफ में मैं अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ शुरुआत से ही। मैंने क्लास 10 तक वही जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंसेस वगैरह रही हैं। मैनपुरी में ही स्टडी? हाँ जी, मैंने एसपीआर पब्लिक अकेडमी से सीबीएसई माध्यम से पढ़ाई की है। क्लास 11 में मैंने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी टेक किया था। बायो से फिर एकदम इधर कैसे, एकदम देश सेवा, आर्मी में कैसे जाने का सोच लिया? वो कहें तो ये चीज़ हमारे परिवार में, हमारे गांव में रगों में बहता ये खून। तो मैंने अपने दादाजी, उसके बाद अपने पिताजी और चाचा जी, तीनों ही देश सेवा में रहे हैं। मेरे चाचा जी अभी भी कार्यरत हैं भारतीय सेना में। हाँ, मैं रोकना चाहूँगा भैया को, आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। अंजनी एकमात्र ऐसा गांव है मैनपुरी का जो सबसे ज़्यादा, शायद अगर मैं सही पहुँच पा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा फोर्स में लोग यहीं से जाते हैं। बिल्कुल सही बात ये है। सही है क्या? हाँ, मैं कहूँगा कि तकरीबन 50% यहाँ के जो लोग हैं, वो परिवार हैं, वो किसी न किसी सशस्त्र बल से ताल्लुक़ रखते हैं। देश के लिए जो प्रेम उमड़ा है वो अंजनी वासियों को ज़्यादा ही है। करेक्ट, सही कह रहे हैं जी। फिर जब स्कूलिंग लाइफ के बाद, बायो के बाद एकदम आपका, ये तो आपने बता दी, मैं इसलिए बायो छोड़ने के बाद इस फोर्स में आया। फिर आपने ग्रेजुएशन में क्या किया? मैंने जब मैं क्लास 12 में था, बायोलॉजी से परीक्षा दे रहा था क्लास 12 की, तब मैंने एनडीए एग्ज़ाम होता है उसके लिए ट्राई किया। एनडीए मैंने क्लियर किया था। एसएसबी इंटरव्यू होता है, उसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। तो शुरुआत से ही मुझे सेना की तरफ जाना था। पूरा अट्रैक्शन था। बचपन कोई सीरियल वगैरह दिखते थे क्या? ऐसा नहीं, देशभक्ति या फिर मूवी देखी थी कोई? जैसा कि मैंने कहा कि जैसा कि आपने भी अभी कहा कि गाँव के 50%, हाँ, गाँव का प्रेम, इसी परिवेश में रहा हूँ। तो वो चीज़ शुरुआत से देखी, तो वो हमेशा मेरे जहन में था कि हाँ, उसके लिए मुझे कुछ बाहर से मोटिवेशन लेना नहीं पड़ा, घर और गांव देख के ही। जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं यूपीएससी की या फिर और भी कोई सिविल सर्विसेज की, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि आप अपने गांव, अपने परिवार से उठकर उस परिवेश को भी आप जानिए, पर
उससे उठकर आप देश के लिए कुछ करने का सोचिए, तो मुझे लगता है बेशक आपको सफलता मिलेगी। अगर आप अपने लेवल तक सोचेंगे कि नहीं मुझे अपने लिए ये करना है, और तो मुझे लगता है कि फिर आप एक दायरे में सिमट के रह जाएंगे। आप देश के बारे में सोचिए कि हाँ कि मैं अपने देश को यहाँ या वहाँ ले जाना तो चाहता हूँ। मतलब यूपीएससी की तैयारी आपने क्या घर बैठे कैसे की? हाँ, जैसे मैंने बताया मैंने 12th के बाद एनडीए अटैम्प्ट किया था, तो मुझे डिसाइडेड था कि हाँ मुझे इसी लाइन में रहना है। इसी लाइन में मैंने फिर ऑप्ट किया कि जो विषय CDS यूपीएससी CDS और यूपीएससी CAPF में आते हैं, तो मैं वही विषय अपने ग्रेजुएशन में लूँगा, जिससे कि मेरी तैयारी में और ज़्यादा मदद होगी। तो मैंने आर्ट्स के लिए ऑप्ट किया। मैंने पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और इंग्लिश से अपना ग्रेजुएशन किया। तो ये विषय मैंने लिए। फिर जब मैं अपने अंतिम वर्ष में था स्नातक के, तो मैंने यूपीएससी CDS और CAPF दोनों के लिए अपीयर किया, तो मेरे दोनों क्लियर हुए। और 2023 यूपीएससी CAPF 2023 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। अच्छा, तैयारी आपने कैसे नोट्स बनाए, कैसे ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट की, और जो तैयारी करने वाले बच्चे क्या वो कैसे वो लोग पेपर की तैयारी करें? जैसे मैं एक नया विद्यार्थी हूँ, मैं तैयारी करना है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ भैया मैं अपनी तैयारी कैसे करूँ? आजकल मुझे लगता है कि अगर हम आज से 8 वर्ष या 10 वर्ष पीछे जाएं तो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मटेरियल इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होता था। आपको कोई ना कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता था। पर आज के समय में ऑनलाइन मैं बोलूँगा कि मोर देन अनफ मटेरियल अवेलेबल है। तो यू जस्ट हैव टू लुक फॉर द परफेक्ट मटेरियल। टुडे द थिंग इज़ कि देयर इज़ नो लैक ऑफ मटेरियल, देयर इज़ अबंडेंस ऑफ गाइडेंस। आपको सही गाइडेंस चुनना है, तकलीफ़ें आती है। तो मुझे लगता है कि मैंने तो अपने नोट्स यूट्यूब और ऑनलाइन माध्यम के जरिए ही बनाए थे। बुक्स मैंने ऑफलाइन परचेज़ की थी। तो मोबाइल गंदी चीज़ नहीं है, यदि आप उसका सदुपयोग कर पाएँ तो। गांव में जैसे जब पता चला गांव वालों को रिजल्ट, तो क्या रिएक्शन थे गांव वालों के जब उन्हें पता चला कि अब आप हमारे साथ बैठने वाला बच्चा भाई कमांडेंट ऑफिसर हो गया? ज़्यादातर लोगों ने मुझे बधाइयाँ और शुभकामनाएं दी। और कुछ लोग बधाई नहीं देने वाले भी अभी वो देने वाले हैं नहीं, पर हाँ अभी वो देंगे। कुछ लोग अभी भी पता नहीं चला है, तो वो बधाइयाँ सब देंगे। हाँ, पर 90% लोग जो हैं वो बधाइयाँ दे चुके हैं। 10% है वो आने वाले 1-2 दिन में देंगे। तो मेरे गांव के लोग मेरे घर से भी ज़्यादा खुश थे, मैं कहूँगा। जानने वाले लोग, जान परिचय के। आप अपने गांव के पहले कमांडेंट ऑफिसर? जी हाँ भाई, अंजनी गांव के पहले कमांडेंट ऑफिसर आपके साथ चल रहे हैं। अपने गांव वाले तो भाई अंजनी वाले, कम से कम आप तो वीडियो शेयर कमेंट कर दें, और क्या सजेशन देना चाहेंगे हमें, क्योंकि भैया तो सजेशन देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्हें जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गया, और आगे भी और आगे ही जाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहो। बाकी हम गांव वालों से भी जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है आदित्य जी को यूपीएससी क्रैक करने के बाद, उनके क्या रिएक्शन है और वो क्या कहेंगे। तो जुड़े रहिए, वीडियो थोड़ी और लंबी होने वाली है। कैसा लगा जब घर का बच्चा एकदम वर्दी पहन के आएगा, जब रिज़ल्ट के बारे में पता चला? बिल्कुल, अरे गांव में बहुत ही खुशी का माहौल है, और बच्चे ने काफ़ी ऊंची सफलता प्राप्त की है। और यूपी पुलिस से अगर तुलना करें तो ये पोस्ट जो CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट की है, ये DYSP के समान है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। आगे परिवार के लिए खुशी तो है ही, गांव के लिए भी बहुत ही गौरव की बात है। गांव का पहला बच्चा जी इतने अच्छे पोस्ट पर पहुंचा है, इसके लिए मतलब सभी के मन में काफ़ी बच्चे के लिए सद्भावनाएं, शुभकामनाएं, और आपका भी आभार जो आप यहाँ आए गांव में। थैंक यू। और आप लोग आदित्य जी को क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करते रहें, किस तरह से आदित्य जी को शुभकामनाएं देंगे सर आप? अरे बहुत बहुत शुभकामनाएं आदित्य जी को, जो उनकी मेहनत ये रंग लाई है। उन्होंने गांव का आज नाम किया है। उनकी सफलता पर हम लोगों को बहुत बहुत फ़क्र है। गांव में उत्साह का माहौल है, साथ ही हमारे मित्रों में भी बहुत उत्साह है। और हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि उसने हम लोगों का, हमारे मित्र यानी इनके पिता ने उनसे ऊंचा बढ़कर योगदान दिया है, और देश की CRPF में उच्च स्तर तक ही आगे पहुँचे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी अपनी बेस्ट विशेस देते रहें कमेंट बॉक्स में। अब अंकल जी से जानेंगे कि जब
कैसा लगा अंकल जी? मुझे सुनने आया मेरी आदित्य जी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि रिजल्ट सबसे पहले आप ही ने देखा था। बिल्कुल, जब जिस दिन इनका रिजल्ट आया था तो इन्होंने मुझे जैसे ही बताया कि पापा आज रिजल्ट आने वाला है, तो मैंने जैसे ही वेबसाइट पे जाके देखा तो वो क्षण मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला था और मैं बहुत खुश हुआ। फिर आपने क्या सोच के आपने बताया कि क्या बोलूँ, क्या वर्ड्स रहे पहले आपके? मेरे पास उस टाइम कोई शब्द ही नहीं थे, मैंने सब था, बस मैंने जैसे ही रिजल्ट देखा वैसे ही मैं इसको पकड़ के और अपनी दुनिया में चला गया। अच्छा, आपके पास ही बैठे थे क्या आदित्य जी? जी बिल्कुल, मेरे पास ही बैठे हुए थे और जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा तो वो क्षण का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। बहुत खुशी हुई कि बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। क्या कहना चाहेंगे? अब इनको तो जो कल्याण होना था वो हो ही गया, जो और बच्चे हैं आदित्य जैसे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चे ने बहुत मेहनत की इससे सीख लेने के लिए। इसको देख के बच्चे इसी तरह से 9 घंटे की पढ़ाई की इस बच्चे ने। हर 3-3 घंटे में पढ़ के और बीच में रेस्ट लेके फिर पढ़ने बैठ जाता था। मराई भी लगाई आपने कि कभी ऐसा लगा हो कि शोर मचा रहा हो या खेलने चला गया हो आदित्य? नहीं, ऐसा तो नहीं, मतलब कोई पिटाई विटाई नहीं करने का मौका दिया, लेकिन छोटा बच्चा इससे सख्त था, वो इसको ज़्यादातर मोटिवेट करता था बैठने के लिए। आदित्य का छोटा भाई? जी। अच्छा, छोटे भाई भी आजकल स्मार्ट हो गए हैं, स्मार्टफोनों के जैसा। जब नया वर्जन आता है तो अपग्रेड आता है, तो उन्होंने आदित्य की क्लास लगाते रहे, वो नहीं हाँ भैया कुछ करो जी। हाँ, नहीं तो मेरे ऊपर ज़्यादा जिम्मे डाली जाएगी है। ऐसा था वो, मतलब पढ़ने के मामले में बहुत सख्त था, खुद भी बैठता है, अभी भी उसके मतलब पढ़ाई में बहुत रुचि है। और अच्छा, वो अभी कहाँ है छोटे वाले? अभी तो इस टाइम वो बंगलौर में है। अच्छा, वो है नहीं यहाँ पे, वरना हम उनसे भी बात करते कि उन्होंने किस तरह से अपने बड़े भाई की क्लास लगाई। जी। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो अभी इंजीनियर है। अच्छा, वो इंजीनियर है। मतलब वो क्या, कौन सी कहावत है, उंगली घी में और कढ़ाई वाली, वही वाला है। नहीं, दोनों बच्चे एकदम सेट। चलिए, अब जो आदित्य की बहन है उनसे जानेंगे उन्हें अपने भाई के सिलेक्शन पर कैसा लगा जान के कि आपका भैया कमांडेंट ऑफिसर हो गया? इससे ज़्यादा खुशी तो हो ही नहीं सकती। पॉकेट मनी अब डबल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे भाई का ये कम्प्लीटली हार्ड वर्क है जो आज ये दिन हम लोगों को देख रहा है, और इंस्पायर किया है मेरे भाई ने बहुत सारी यूथ को। तो बस यही है कि बहुत ज़्यादा खुशी अब हो रही अगला है। नंबर आप ही का होगा कि जी, आपसे बिल्कुल। कहा जाएगा कि अब दो भाई अब कहेंगे कि अब किस लाइन में जाना है आपको? जी बिल्कुल, मेरे भाई ने इंस्पायर किया है, मुझे नहीं बल्कि पूरे नेबर सारे लोगों को काफ़ी इंस्पायर किया। तो डेफिनेटली अब बच्चे देख के उसको बहुत आगे जाने वाले हैं। कैसा लगा जानकर कि आपके गांव का बच्चा यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की? बहुत बढ़िया, और ऐसा बढ़िया नहीं, हाँ, विशेष बढ़िया। विशेष बढ़िया। जी, थोड़ा हमें भी बता दें किस तरह का विशेष बढ़िया। अरे आप ना जानते। नहीं, भाई मेरे पास आप एक से एक बहस ना करें, आप सब बहस ना करें, वो चालू है, जब वजह से बहस ना करें कि आज के समाज के देखत भाई जो लड़का बाहर पढ़े और इनने अगर समाज में रहते यहाँ तक ना पहुँचते। ऐसा भी है जी, गाँव का माहौल बढ़िया ना होता, बाहर का माहौल हो तो जब वजह से अच्छी पढ़ाई करी मेहनत से और खर्चा पर्याप्त मिलो, सब तरीका समय दो, तो उससे बढ़िया रहो। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात। तो भैया के लिए तो बहुत खुशी की बात है, आप लोगों के लिए क्या कैसी बात है बताते रहिए। गांव वालों से सबसे एक एक को पकड़ के जानेंगे क्या। अरे क्या है, कैसा लग रहा है आदित्य के सिलेक्शन होने पर? बहुत सिलेक्शन होने से हम लोगों को बहुत हार्दिक बधाई है और हमेशा जीवन के लिए शुभकामनाएं रहें। अरे कितनी मिठाई बांटी है ये बताओ। अरे मिठाई तो उनके पिताजी बांटेंगे जितनी। अरे आपू के तो अरे आपने कितनी बांटी? हमारे बाबा हैं, बाबा जब हमारा नंबर आएगा तो हम बांटेंगे। अरे नहीं, बाबा का तो सबसे पहले नंबर आता, पिताजी तो बाद में आते हैं। तो बस नंबर ही है, हम बांटेंगे। बांटेंगे, अभी तक नहीं बांटी? अभी नहीं, अभी तो हमको पता लगा है भाई। अभी पता लगा तो कब बांटेंगे? तो फिर हम भी उसी हिसाब से आ जाएं। हाँ, आप आ जाना 2 के दिन में बांट देंगे। 2 दिन में? हाँ। तो भैया हम लोग आएंगे मिठाई लेने, उसका वीडियो दे। अगर अपलोड ना हो तो इनने दद्दू ने मिठाई नहीं खिलाई, समझ लेना आप। हम खिलाएंगे आपको, मिठाई कोई बड़ी चीज़ ना है। तो ठीक है भैया। भैया कैसा लग रहा है बच्चे के सिलेक्शन होने पर?
भाई बच्चा अपना है और इस पोजीशन पे पहुंचा है। सबसे बड़े ताऊ हैं ये। अच्छा, आदित्य के ताऊ जी हैं। हाँ, मैं ताऊजू हूँ और इससे बड़ी खुशी क्या होगी, एक बच्चा सफल हो अपनी मेहनत से, तो सबसे बड़ी खुशी है। आपके गांव में मैंने ज़्यादातर सुना है कि जैसे अभी आदित्य से मेरी बात हुई तो 50% लोग जुनून है कि आर्मी में ही जाते हैं इस गांव के बच्चे। ऐसा भाई- क्या जादू है यहाँ की मिट्टी में? यहाँ की मिट्टी में ये जादू है, हमारे गांव में दूध तो बिकता नहीं, अच्छा, दूध बिकता नहीं है? तो दूध पीते हैं, मेहनत करते हैं और बच्चे आर्मी में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में सेलेक्ट होते ज़्यादातर। अच्छा, जैसे जिनके यहाँ जैसे अभी दूध नहीं होता तो दूसरे घर से आ एक जाते- दूसरे को मिल जाएगा अच्छा, तो जैसे मैं गांव अंजनी में आ जाऊं रहने के लिए तो फिर मेरे को दूध मिलता रहेगा? खूब। तो फिर मैं भी पर्याप्त- आदित्य जैसा हेल्दी हो जाऊंगा? नहीं, हेल्थ तो अभी अच्छी नहीं है। नहीं, मेरे यहाँ अपनी बात कर रहा हूँ ना। नहीं, आपकी बॉडी फिट है। अरे फिट है तो यार ठीक है। अब जो मुझसे कहते हैं ना कि मैं पतला हूँ, वो नहीं कहोगे आप। दद्दू ने कहा कि फिट है। अब मैं अब अंजनी ही आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ दूध तो बिकता नहीं है, तो मेरे भी दूध पीने की व्यवस्था होती जाएगी बढ़िया। तो और पूछो आप। नहीं, और क्या आपने आप खुशी की है तो खुशी के क्या ही एक्सप्लेनेशन होते हैं? देखो, सन 71 साल में मैं चल रहा हूँ जी, 71 साल हो और गए। हाँ, फिर तो एकदम ज़बरदस्त तरीके से। मैं सोचता हूँ कि हमारे बच्चे और परिवार और गांव इसी तरह उन्नत करे। आप आर्मी में थे तो यस, तभी इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। रिटायर आ गया। अब दिन भर खेत में पानी लगाए के आए सीधे, इनने कही कि कुछ लोग आ रहे तो उन्हें आ रहे। गांव के और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या कहना है? उन बच्चों से हमारा यही अनुरोध है, कड़ी मेहनत करो और जैसे आदित्य आगे बढ़ा है ऐसे तुम भी जाओ। हाँ, तो बस आदित्य एक शुरुआत है गांव की। नहीं, वैसे हमारे गांव के काफ़ी बच्चे दूसरी साइड में हैं, जी, ऐसी बात नहीं है। कंप्यूटर इंजीनियर हैं, दूसरे हैं, एक लेफ्टिनेंट भी है एक लड़का, और कई एक लड़के हैं जो मेहनत करता है वो आगे जाता है। हमें लेट अपडेट मिल पाया आदित्य के बारे में। उससे पहले के जो लोग टैलेंटेड लोग थे हम उनसे मुलाकात वो सभी बाहर रहते हैं और बाहर से बाहर ही अब ये गांव में रहते हैं, गांव में रहकर और बाहर अपनी मेहनत करके और ये सफल हुए, अच्छी बात है। तो चलिए जुड़िए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन देते रहिए कि वीडियो आपको कैसी लगी और आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में भी मेंशन करिए और क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे आदित्य जी को। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।